कैद, कैदी और जेल, ये वो अल्फाज हैं जिन्हें सुनते ही एक खौफ सा तारी हो जाता है। हमारे यहाँ 3 बड़ी जेलें हैं, मछ जेल, मोंटगोमरी जेल और मियाँ वाली। मोंटगोमरी जेल का नाम चेंज करके सेंट्रल जेल साहिवाल कर दिया गया था, और अब चूंकि हम ज़िला साहिवाल को कवर कर रहे हैं, हम उसकी सैर करवा रहे हैं, तो आज मैं आपको विज़िट करवाने वाली हूँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जेल, सेंट्रल जेल साहिवाल का। नाज़रीन, ये जेल पुरानी होने के साथ साथ तारीखी भी है। इस जेल को 1873 में कायम किया गया था और यहाँ पर हमारे पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ सियासी, अदबी और तारीखी शख्सियात ने कैद काटी है। उनमें अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, फैज़ अहमद फैज़, हबीब जालिब, ज़फ़र इकबाल, सैयद सिब्ते हसन, फ़ारूक लगारी, मौलाना अब्दुल सत्तार, आगा शोरिश कश्मीरी और ख़ान अब्दुल कय्यूम ख़ान शामिल हैं। इन तमाम बड़ी शख्सियात ने यहाँ पर कैद काटी है और इस जेल में आपको दिखाने के लिए बहुत ही ख़ास और एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं, तो आइए मेरे साथ। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंट्रल जेल साहिवाल एक तारीखी जेल है और ये बहुत पुरानी जेल है। यहाँ पर इस सेल में आते आते मैंने जितनी रुकावटों को पार किया है वो मैं आपको बता नहीं सकती, वो मैंने फील की हैं चीज़ें। मैंने आज तक ना सिर्फ जेल का नाम सुना था और मुझे लगता था जेल एक नॉर्मल चीज़ है, हर जगह हर इलाके में होती होगी। अब चूँकि ये वो जेल है जिसका एक नाम है, जो एक बहुत बड़ी जेल में शुमार की जाती है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जेल है, इसका एक और ही खौफ है। और जिस तरह से हम आ रहे थे, दरवाजे खुल रहे थे, वो जैसे आज तक तो मैं तो मूवीज़ में उन चीज़ों में देखती आई थी, लेकिन आप यकीन करें वो सिर्फ मूवीज़ की हद तक ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करना और ये चीज़ें फैसिनेट करती हैं, लेकिन ऑनेस्टली यहाँ पर आना इतना खौफनाक अमल है और इतनी खौफनाक फ़ील है। इस सेल में मुझे पता चला है कि हमारी जो तारीख़ी शख्सियात गुजरी हैं, उनमें से भी चंद शख्सियात ने यहाँ पर कैद काटी है। और इस सेल में अकेले रहना, दुनिया से कट के रहना, अपने प्यारों से, अपने बहन भाइयों से, दोस्तों से, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनसे बिल्कुल कट ऑफ हो जाना। आप किसी की ग़ुलामी में हैं, और वो सिर्फ क्योंकि आपने एक जुर्म किया है। और जुर्म करते वक्त शायद आपको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन आप यकीन करें उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत बुरे हैं, उसके जो असरात हैं वो बहुत बुरे हैं। कैद तो वैसे ही इतनी बुरी चीज़ है, हम कहते हैं कि यार हमारे घर में कोई परिंदा है, जानवर है, उसको हम कैद में रखने से घबरा रहे होते हैं, तो सोचो कि एक इंसान है, इंसान कैद में कैसे रहता होगा। तो यहाँ पर आपको लाने का, विज़िट करवाने का मकसद ही है कि जब भी आप खुदा ना खास्ता किसी जुर्म की तरफ जाएँ, आप कदम बढ़ाने लगें, तो खुदारा हज़ारों दफ़ा सोचें, लाखों दफ़ा सोचें। आपको जो ज़िंदगी है ना वो एक दफ़ा मिली है, और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है अल्लाह ताला का, और आप इसको एक जुर्म के चक्कर में ज़ाया कर देते हैं, ग़ुलामी में ज़ाया कर देते हैं, और इसी जेल में, इसी कैद में आप ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर लाने का मकसद ये था कि एक तो आपको डायरेक्ट मैसेज दिया जाए, सिर्फ अल्फाज से नहीं, इस चीज़ को फ़ील करवाया जाए। ऑनेस्टली मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैंने कैसे फ़ील किया है। मेरी टीम देख सकती है कि मैं लिटरली फ़ील कर रही हूँ कि कैद में रहना कैसे होता है, कैसे आपको बेड़ियाँ पड़ियाँ, आप अपनी मर्ज़ी से हिल नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, आप हुक्म के ग़ुलाम हो जाते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये भी उन्हीं तारीख़ी शख्सियात की, जैसे ये कुर्ता हो गया, ये लालटेन हथकड़ियाँ, और उसके अलावा ये जो चक्की है जो हमने आज तक किताबों में सुना था, जेल की चक्की पीसेगा तू, और हम ये चीज़ें मजाक में समझते थे ऑनेस्टली, लेकिन यहाँ आके पता चला है कि यहाँ पर जेल की जो चक्की पीसना होता है, ये हथकड़ियाँ होती हैं, ये छोटे से कमरे में बंद होके रह जाना, आज़ादी से महरूम हो जाना, बहुत खौफनाक है, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। बुल्ले शाह असी भुल गए हाँ, बुल्ले शाह असी भुल गए हाँ, बुल्ले शाह असी भुल गए हाँ, बुल्ले शाह असी भुल गए हाँ। वांग फकीरां गलियां दे विच, वांग फकीरां गलियां दे विच रुल गए हाँ,
बुल्ले शाह असी भुल गए हाँ, बुल्ले शाह असी भुल गए हाँ। जे मैं जानदा इश्क दे कारे, सोचदा ना कदी एंदे बारे। रांझे वांगों कन पड़वा के, दर दर दे हो गए बनजारे। वांग फकीरां गलियां दे विच, वांग फकीरां गलियां दे विच रुल गए हाँ। बुल्ले शाह असी भुल गए हाँ, बुल्ले शाह असी भुल गए हाँ। मेरे लेख ने सब तू माड़े, दर तेरे ते पावा हाड़े। अखियां चू नहीं अथरू सुख दे, तन मन से कही जरदा साड़े। लखां दे सा कीमती बंदे, लखां दे सा कीमती बंदे, कखां सावी तुल गए हाँ। बुल्ले शाह असी भुल गए हाँ, बुल्ले शाह असी भुल गए हाँ। अफसोस होता है यहाँ आके? जी क्यों नहीं, बिल्कुल अफसोस तो है। तो हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं एक गुलकार होने के नाते यही मैसेज दूंगा कि जुर्म से बचें और अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए कि कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से इंसान कैद में चला जाए, अपनों से बिछड़ जाए, अपने मुआशरे से बिछड़ जाए। और ये जेल की सलाखों के अंदर जाकर इंसान एक अलग सा हो जाता है और वो दुखी हो जाता है काफ़ी, कई तरह से उसको कई तरह से दुख पहुंचते हैं जो वो बयान नहीं कर सकता। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल जेल साहिवाल नूर हसन बघेला साहब मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और सबसे पहले तो इनका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारा इतना पुरजोश इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम। Thank you very much for your team and yourself for coming over here. वेलकम सर। सर, आपकी यहाँ पर जो माशाल्लाह से आपने काम किया है, शजरकारी की है, फिर जिम, मतलब आप कैदियों को इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मैं देख के हैरान हो गई। अब तक का जो मेरा था ना एक जेल का कॉन्सेप्ट कि बहुत खौफनाक जगह होती है, कैदी को पता नहीं किस तरह से रखा जाता है, यहाँ हमें दिखाया भी इसी तरह गया है। तो अब ज़रा इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। अल्हम्दुलिल्लाह, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो डायरेक्शंस हैं और हमारे इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन्स मालिक मुबशर अहमद खान साहब, उनका जो विजन है उसकी रोशनी में हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पे जो जेलों की परसेप्शन माशरे में थी कि वो यहाँ सिर्फ क्रिमिनल जाते हैं और फिर क्रिमिनल बड़े बन के आते हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह एक तो उस पे हम बहुत काम कर रहे हैं कि जेलों का एक सॉफ्ट इमेज जो है माशरे में जाए और जेलों को वो अकूबत खाना की बजाय इस्लाह खाना बनाए। और ऑन द वे टू दैट रेफॉर्मेशन सेंटर्स और करेक्शन फैसिलिटी और करेक्शन सेंटर्स, इसलिए ये सारी जो इंटरवेंशंस हैं जो आपको नज़र आएंगे वो की जा रही हैं ताकि एक जो क्रिमिनल होता है वो आपको पता है माशरे में डेफिनेटली उसने अनरेस्ट पैदा की होती है और कोई ना कोई ऐसा अमल करता है जिसकी वजह से माशरे में इम्बैलेंस पैदा होता है। तो अंदर हमारी अब कोशिश ये है कि जब वो वापस जाए माशरे में तो वो जो इम्बैलेंस उसकी वजह से पैदा हुआ वो बैलेंस में तब्दील हो और वो माशरे का एक यूजफुल पार्ट बने, प्रोडक्टिव बने, बिल्कुल लॉ अबाइडिंग बने। दैट्स व्हाई। और देखा जाए तो वो है इंसान, और इंसान से हम कितना काम ले सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री को देखें उसमें भी कैदियों से अच्छा काम लिया जाता था और उनको ट्रीट किया जाता था कि वो बच्चों को तालीम दें या कोई हुनर सीखें। तो यहाँ पर जैसे आप कुरान कॉम्प्लेक्स मुझे सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेस किया किसी चीज़ ने कि हमारी इस्लामिक तालीमात को आपने जो फ़रोग़ दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है आप लोगों की इस इंटरवेंशन से ये अंदाज़ा होगा कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आईजी जो हमारे आईजी जेल खाना जात मालिक मुबशर अहमद खान, हमारे डीआईजीज़ और हम सब लोग इस पे कितनी मेहनत कर रहे हैं कि वो प्रेजेंस की जो एक पॉजिटिव इमेज है और जो मुआशरे में परसेप्शन नेगेटिव है उसको कैसे ट्रीट किया जाए। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि इससे वो काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर। थैंक यू।
व्यूअर्स, हड़प्पा के नाम के हवाले से माहिरीन की मुख्तलिफ आरा मिलती हैं। पहली तो ये कि इस खित्ते का नाम हरी यूपिया था, जो कि संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है, और फिर ये लफ्ज़ आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ता हुआ हड़प्पा बन गया। फिर एक और राय के मुताबिक हड़प्पा पंजाबी जुबान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब होता है निगल जाना या खा